जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुजी मैथ क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अभिषेक दुबे आज आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी कराने जा रहा हूं। तो इस प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता। तो पहले हम ये समझ लें कि प्रायिकता होती क्या है। तो नॉर्मल अगर मैं बात करूं, प्रायिकता मतलब घटना होती है, ठीक है, किसी भी चीज की संभावना की क्या हो सकता है। यदि मैं एक सिक्के को फेंकूंगा तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर सिक्का खड़ा हो गया तो मतलब बेटा अगर 100 बार अगर हम टॉस करेंगे ना तो सिक्का एक ही बार खड़ा होगा, ठीक है। मतलब ये कैसी हो गई? असंभव घटना होगी। और इसको क्या बोल सकते हैं? एक अपवाद भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो चित्त आएगा या तो पट्टा आएगा। यदि हम दो सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है पहले पे चित्त आए, दूसरे पे पट्टा आए। हो सकता है कि पहले पे पट्टा आए, दूसरे पे चित्त आए। हो सकता है दोनों पे चित्त आए और हो सकता है दोनों पे पट्टा आए। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। अगर मैं बात करूं, एक मेरे पास थैला है, मेरे पास उस थैले में एक सफेद गेंद है और एक लाल गेंद है। सुनना अच्छे से, एक सफेद गेंद है और एक लाल गेंद है। अब मैं आपसे बोलूं बेटा काले रंग की गेंद निकाल के दिखाओ, तो क्या निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना। आप भी सोचोगे पता नहीं कैसे पगले से है, कुछ भी पूछते रहता है ना, तो नहीं निकाल पाओगे। मतलब ये कैसी घटना होगी? असंभव घटना होगी। क्या हो गई? असंभव घटना। तो असंभव घटना का मान कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो बात करें असंभव घटना, असंभव घटना, इसका मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। संभव घटना, संभव घटना, इसका मान कितना होगा? 1 होगा, ठीक। प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का मान, ध्यान रखना अच्छे से समझना। प्रायिकता का जो मान होता है वो क्या होता है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा। मतलब अगर मैं यहां पे P ले लूं तो ये क्या होगा? 0 से क्या होगा? बड़ा होगा या बराबर होगा, और छोटा होगा किससे? 1 से। समझ में आ रहा? इसका मतलब है ये जो प्रायिकता है 0 से बड़ी है या बराबर है और 1 से छोटी है या बराबर है। अब देखो, किसी भी चीज के घटित होने को हम बी से दर्शाते हैं और घटित नहीं होने को हम बार से दर्शाते हैं, मतलब नॉट बोलते हैं इंग्लिश में। इसका जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। क्या होती है? 0। संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। प्रायिकता का मान किससे बड़ा किससे छोटा? तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर। और एक चीज ध्यान रखना है, जो प्रायिकता होती है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। जैसे अगर मैं बोलूं प्रायिकता का मान मैंने सपोज आपको दे दिया 2/3, 1/5, 15/10। एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं 3/4, -2/6, 0.7। अब आपको बताना है कि ये क्या प्रायिकता है, इसमें से कौन सी प्रायिकता नहीं होगी। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता। तो देखो, हमेशा आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे हमेशा बड़ा नंबर आएगा। नीचे कौन सा आएगा? बड़ा नंबर। नीचे मतलब क्या होता है? अंश बटे हर। तो हर में हमेशा क्या होगा? बड़ा नंबर आएगा। क्या आएगा? बड़ा नंबर। तो देखो 2 से बड़ा है 3, मतलब ये भी बिल्कुल सही है। 1 से बड़ा है 5, मतलब ये भी सही। लेकिन यहां देखो 15 बड़ा हो गया और 10 क्या हो गया? छोटा हो गया। मतलब यही वाला हमारा क्या है? प्रायिकता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता। तो जब इसको करोगे तो 1 से बड़ा आएगा। कैसे? देखो 10 से भाग दो 15 को, 10 एकम 10, बचा 5, पॉइंट लगाया 0, 10 बचे 50। तो ये कितना आ गया बेटा? 1.5, जो कि गलत होगी ना, 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। इसमें देख लो तो देखो ये 3/4 बिल्कुल सही है क्योंकि नीचे बड़ा नंबर दिया। यहां देखो, यहां क्या लग गया? माइनस।
अगर माइनस नहीं होता तो ये भी प्रायिकता बिल्कुल सही थी, लेकिन यहाँ माइनस लग गया, मतलब ये वाला प्रायिकता नहीं हो सकता। पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो पॉइंट का मतलब क्या, पॉइंट के बाद क्या है 7, और पॉइंट का मतलब होता है 1, 1 के बाद कितने नंबर, 1 नंबर। तो देखो नीचे क्या आ गया 10 आ गया, जो कि 7 से क्या है बड़ा है। तो समझ में आया आपको कि प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा भी नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब 0.1 से लेके 0.99 तक की वैल्यू ली जाती है, ठीक है। चलिए अब इस पे अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपसे अगर मान लो पेपर में पूछ लेते हैं कि आज पानी गिरने की संभावना ये है, तो कल पानी गिरने की संभावना क्या नहीं है, तो भाई पानी गिरने की संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हो सकता है आज मौसम साफ है तो 1 घंटे बाद पता चला कि मौसम क्या हो गया, चेंज हो गया, मूसलाधार बारिश होने लगी, ठीक है। मौसम का तो कोई भरोसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई चीज ऐसी दी रहे अपोजिट होना नहीं होना, तो आप किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, P + P बार बराबर 1। जैसे अगर मान लो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा P बराबर 0.05, ठीक है। अब आपसे मैंने पूछ लिया P बार फाइंड करो, मतलब ज्ञात करो P बार, ठीक है। आप कैसे करोगे, तो आपके पास देखो ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो P, तो देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, P का मान कितना दिया है 0.5, ये रख दिया 0.05। P बार हमको नहीं पता, बराबर 1। अब इस P बार का मान निकालना है, 1 - 0.05। अब देखो बेटा कई लोग को घटाते नहीं बनता, तो घटाना कैसे, यहां देखो 1 है तो 1 को पहले लिख दो, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2 नंबर, तो यहां पे 0 0 कर दो, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट। अब 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, कैरी ले लो, यहां से लिया, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, और ये क्या हो गया 0। 10 में से 5 गया 5, 9 में से तो ये 9.0, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 0.95। समझ में आ गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला, यदि P बराबर 0.05 है तो P बार क्या है, मतलब बार का मतलब इसी को हम ऐसा भी बोलते हैं PE नहीं, ठीक है। बार का मतलब है नहीं, नॉट बोलते हैं हम। इसको करने के लिए देखो क्या है, आपके पास क्या दिया है, P का मान दिया 0.05। अगर मान लो यहाँ पे चेंज कर देता हूं, क्योंकि इसके पहले बताया था 0.06 कर देता हूं, ठीक है। यदि P बराबर कितना है 0.06, तो P नॉट क्या है ये बताना है हमको। तो पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं 0.06। अब हम देखो, हमको पता है फॉर्मूला, हम जानते हैं कि we know that PE plus PE बार बराबर कितना होता है 1 होता है। अब हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना। तो देखो PE का मान कितना है 0.06, यहां रख दो 0.06, इसकी वैल्यू नहीं पता, बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा PE बार इक्वल टू 1 माइनस, इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा 0.06। अब कैसे घटाएंगे, देखो अभी मैंने बताया था 1 पॉइंट के बाद देखो कितने नंबर 2, तो क्या मैं इसको 0 0 लिख सकता था 0.06। यहां से कैरी ले लिया तो ये 10, यहां से कैरी लिया ये 10, तो ये कितना हो गया 9। 10 में से 6 गया बेटा, कितना बचा 4। 9 में से 0 गया, कितना बचा 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहां तो 0 हो गया, 0 में से 0 गया 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 0.94। ये आपका क्या हो गया, प्रायिकता हो गई नहीं होने की। किसकी होने की, नहीं होने की। तो यही चीज हमसे पूछा था तो हमने निकाल दिया, ठीक है। समझ में आ गया, कहीं डाउट है कि आपको इसको अच्छे से समझ लेना कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करना है और इसको पक्षांतर कर देना। तो ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको PE ही दे, हो सकता है नॉट भी दे सकता है, तो आपसे होने का पूछ सकता है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ 1 में से उसको माइनस कर देना, चाहे होने का पूछे चाहे नहीं होने का पूछे, ठीक है। अगला देखते हैं,
एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें। तो देखो क्या बोला, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। कौन सी गेंद लाल हो? जो निकाली गई वो गेंद लाल हो। और दूसरा पूछ रहा जो निकाली गई गेंद है वो लाल नहीं हो। तो पहले हम क्या लिखेंगे, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि। अगर ये चीज नहीं समझ में आता आपको प्रतिदर्श समष्टि, तो कुल परिणाम लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कुल परिणाम। अगर मान लो ये चीज आपको नहीं लिखनी है तो आप कुल परिणाम लिख लो। कुल परिणाम या कुल संभावना। कुल परिणाम को अपन क्या बोलते हैं? एनएस से दर्शाते हैं। अब देखो क्या क्या था, 3 लाल, 3 लाल प्लस 5 काली, टोटल कितना हो गया? 5 3 8, 8 गेंद हो गई आपकी। एनएस का मान कितना आ गया? चलिए अब देखते हैं यहां पे क्या था, कुल परिणाम मतलब एनएस तो कितनी लाल हो गई? 3 लाल और 5 काली, तो टोटल करेंगे तो कितनी हो गई? 8 गेंद। अब आपको पहला क्या निकालना है? लाल गेंद। तो देखो लाल गेंद होने की घटना, इसको ई से दर्शाते। तो लाल गेंद कितनी थी? 3 लाल थी, तो यहां क्या लिख दिया? 3 लाल। एनी कितना हो गया? एनी हो गया 3। प्रायिकता कितनी हो गई? प्रायिकता पी ई इक्वल टू एनी अपॉन एनएस, ये फॉर्मूला होता है। एनी का मान कितना हो गया? 3 और ये कितना हो गया? 8। एनएस का मान कितना हो? 8। दूसरा क्या बोला? लाल गेंद नहीं होने की। तो देखो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या करेंगे? 1 में से होने की माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो अभी हमने क्या किया, लाल गेंद होने की घटना प्रायिकता निकाली 3/8। नहीं होने का बोल रहा था तो 1 में से माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा आंसर? ये हो जाएगा 8 एकम 8। तो देखो 8 माइनस 3/8 कितना आ गया? 5/8। तो ये किसके लिए हो गया? नहीं होने के लिए, मतलब P बार। यही आपको क्या करना था? निकालना था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित है, A B C D E A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि पहला क्वेश्चन बताना है A प्राप्त हो, दूसरा क्वेश्चन बताना है D प्राप्त हो। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्या होगा? कुल घटना। कुल घटना मतलब एन एस। अब देखो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, और एक पासे को फेंकने पे क्या होता है? 6 ही आते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 6। पहला क्या है? ए प्राप्त हो। तो देखो ए प्राप्त होने की घटना ई बराबर, अब देखो बेटा ए कितनी बार है? 1 2 बार, तो कितनी बार है? तो देखो यहाँ ए बना दिया और यहाँ ए बना दिया, मतलब एन ई बराबर कितना हो गया? 1 2। ये संख्या काउंट कर लिया 2। तो प्रायिकता कितनी हो गई? प्रायिकता P E इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। एन ई का मान कितना है? 2, और इसका मान कितना है? 6। कट गया 2 एकम 2 2 3 6, तो आंसर कितना आ गया? 1/3। समझ में आया? दूसरा क्या है? डी प्राप्त हो। तो देखो डी प्राप्त होने की घटना ई बराबर, तो देखो डी तो सिर्फ एक ही बार है ना, ये देखो डी तो एक ही बार है, मतलब इसकी कुल संख्या कितनी हो गई? 1। तो प्रायिकता कितनी होगी? एन ई अपॉन एन एस, और एन
एनई का मान 1 और एनएस का मान कितना हो गया 6। समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर से समझा दे रहा हूं इसको। हमारे पास पासा बोला था और पासे में कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। मतलब जो आप लूडो खेलते हो तो देखा होगा ना नंबर, उसमें नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये कुल घटना कितनी होगी? 6। अब आपसे पूछ रहा है ए प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ए प्राप्त होने की घटना, तो ए कितनी बार है? 1 2 बार। तो देखो यहाँ लिख दिया, इसका काउंट कर लिए 2। प्रायिकता कितनी होती है? एन ई अपॉन एन एस। तो 2 को 6 से भाग दे दिया तो कितना आया? 1/3। अब आपसे पूछ रहा है डी प्राप्त होने की। तो डी देखो कितनी बार है? 1 बार। तो यहाँ पे देखो डी लिख दिया और काउंटिंग करेंगे तो 1 आएगा। प्रायिकता क्या होता है? एन ई अपॉन एन एस मतलब 1/6। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरमीत 2 सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। हेड प्राप्त हो। तो देखो पहले हम देखते हैं कुल संभावना देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कुल संभावना या कुल घटना। कुल घटना देख लेते हैं। तो देखो क्या क्या मिल सकता है। कुल घटना मतलब ऐसा भी लिख देते। तो जब मैं सिक्के को उछालूंगा तो हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आ जाए। हो सकता है पहले पे टेल आए, दूसरे पे भी टेल आ जाए। हो सकता है पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए। हो सकता है कि पहले पे हेड आए और दूसरे पे क्या आए? टेल आए। इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना, मतलब फिर दोनों पे हेड, दोनों पे टेल, पहले पे हेड, फिर टेल, टेल और हेड, ऐसे करके 4। तो टोटल कितना हो गया? एन एस इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये कितना हो गया? 4। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक बार चित्त प्राप्त हो। तो देखो कम से कम एक बार चित्त, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हेड आने की घटना। आने की घटना, घटना को ई से दर्शा देते हैं। तो देखो क्या क्या हो सकता है? या तो ये हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? TH हो सकता है, और या तो HT हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता TT? क्योंकि दोनों में टेल आएगा। क्या आपसे पूछा है दोनों में टेल? नहीं, इसने बोला कम से कम एक चित्त आए। एक चित्त आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन एक से कम नहीं हो सकता। तो 1 2 3। तो एन बराबर कितना हो गया? 3। प्रायिकता बराबर क्या होगी? प्रायिकता कई जगह पीए भी लिखा रहता है। पीए बराबर एन अपॉन एन एस। एन का मान कितना है? 3 और एन एस का मान 4। यही आपका क्या है? आंसर है। समझ में आया बेटा? तो अब देखो इसमें और कितने क्वेश्चन बन सकते थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था कि कम से कम एक पट्ट आने की। पट्ट मतलब टेल, बिल्कुल सेम ऐसे रहेगा। यहाँ हेड की जगह टेल टेल हो जाएगा। या इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि दोनों में टेल आने की, दोनों में हेड आने की। तो क्वेश्चन बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अभी जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं उस वीडियो में, पहले आप उसको अच्छे से देख लेंगे, ताकि जब मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा तो इसमें जो क्वेश्चन पेंडिंग है उसको मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? पहला, एक अभाज्य संख्या, एक विषम संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। विषम को क्या बोलते हैं? ऑड। और 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो देखो चलो एक सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एक करके। पहले तो हम क्या कर देते हैं, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो पासे में कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो देखो कुल परिणाम S बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। मतलब क्या हो गया? NS बराबर 6। ये हो गया पहला क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो देखो एक अभाज्य संख्या आने की घटना, इसको कैसे दर्शाते हैं? ई से। तो देखो अभाज्य संख्या क्या होगी? जो खुद के टेबल से जाएगी या 1 से जाएगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 3 5 मतलब टोटल कितने हो गए?
टोटल हो गया हमारे पास 3, 1 2 3। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता पी ए बराबर एनी अपॉन एन एस, एनी अपॉन एन एस। तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2। पहले का आंसर कितना आया? 1/2। तो देखो क्या किया है, एक अभाज्य संख्या आने की घटना। तो 2 3 5 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। इनको काउंट कर लो, 1 2 3। तो यहाँ 3 लिख दिया। प्रायिकता क्या होता है? पी ए बराबर एनी अपॉन एन एस। फॉर्मूला होता है, मान रख लो एनी की वैल्यू कितनी हो गई? 3। एन एस का मान कितना हो गया? 6। 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आंसर कितना आ गया? 1/2। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एक विषम संख्या। तो देखो, एक विषम संख्या होने की घटना, एक विषम संख्या आने की घटना, आने की घटना। इसको ई बराबर, तो देखो बेटा विषम संख्या क्या होगी? 1 3 5। कितनी? 1 3 5। तो ये कितना हो गया? एन ई बराबर 3। तो पी बराबर कितना हो गया? या पी ए कर लो, जो भी करना हो। तो पी ए कर लेते इसको, एन ई अपॉन एन एस, एन ई अपॉन एन एस। 3/6, 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखो कैसे विषम संख्या कौन कौन सी हो गई? 1 3 5, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती। तो 1 3 5, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 3। फॉर्मूला है पी ए बराबर एन ई अपॉन एन एस। एन ई का मान 3 और एन एस का मान तो ये लिखा ना 6। तो 6 से भाग दे दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आंसर कितना आ गया? 1/2। अगला देखते हैं लास्ट। अब क्या बोला? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या होने की घटना, होने की घटना। तो देखो बेटा, ई बराबर 2 और 6 के बीच, मतलब ना तो 2 लोगे ना तो 6 लोगे। तो बचा कौन सा? 3 4 5, यही बच गया। तो टोटल कितना हो गया? एन ई बराबर, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देता, यहाँ मैं बोल देता 1 और 6 के बीच। कौन कौन से बीच? 1 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तब क्या हो जाती है हमारी? तब हमारे पास आता 2 3 4 5, ये आ जाता। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4। तो ये आ गया 4। तो पी ए बराबर कितना हो जाता? एन ई अपॉन एन एस। ये कितना हो गया? एन ई का मान हो गया 4, एन एस का मान 6। 2 दूनी 4, 2 3 6। तो आंसर कितना आता है? 2/3। समझ में आया बेटा? तो जैसा क्वेश्चन बोलता है उसके हिसाब से हमको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पासों पर आने वाले अंकों का अंतर 2 है। कितने पासे फेंक रहे बेटा? 2 पासे। अभी एक पासे फेंके थे तो कितने अंक आ रहे थे? 1 2 3 4 5 6। अब 2 पासे फेंक रहे हो तो जब भी पासा हो, सिक्का हो, जब इस तरह से कोई चीजों को 2 बार फेंकते हैं तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। इसलिए 2 सिक्कों को फेंक रहे थे तो आंसर क्या आ रहा था? 4। पासे को फेंक रहे तो 6 की पावर 2, मतलब 6 6 36। अब देखो 36 कंडीशन कैसे बनेगी? हो सकता है कि पहले पे 1 आए, दूसरे पे भी 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, इस तरह से बढ़ता जाएगा। पहले पे सब पे कॉमन 1, इसी प्रकार पहले पे 2, दूसरे पे 1। तो टोटल करके टोटल कितनी कंडीशन बनेगी? 36 बनेगी। कितनी बनेगी? 36। अब आप देखो, आपसे पूछ क्या रहे? दोनों पासों पर आने वाले अंकों का अंतर 2 है। तो क्वेश्चन क्या है? दोनों पासों पर आने वाले अंकों का अंतर 2 होने की घटना। मतलब इसको कैसे दर्शाएंगे? ई से। अब देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से 2 नंबर हैं। तो देखो बेटा, जिसका अंतर हमको 2 चाहिए, कितना चाहिए? 2। क्या यहाँ पे 2 मिल सकता है? क्या ये मिल गया। अगर मैं 3 में से 1 घटा दूंगा तो 2 मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। और यहां मिलेगा क्या? 2 का अंतर नहीं। और किसमें? इसमें मिल रहा 2 का अंतर, इसमें मिल रहा 2 का अंतर, और किसमें मिल रहा?
इसमें मिल रहा है 2 का अंतर, और ये 2 का अंतर इसमें मिल रहा है, 2 का अंतर इसमें मिल रहा है, और देखो कहीं दिख रहा क्या, 5 में से गया 4, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 4 3, और 5 में से 4 गया, ये भी आ जाएगा 5 और 3 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई अंतर ही नहीं आएगा 2 का, क्योंकि 6 में से गया 5, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, मतलब ये भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब कितने नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो जाएंगे। कितने नंबर हो जाएंगे, 6 नंबर। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने नंबर आ गए। तो देखो पहले लिख लेते हैं कौन कौन से आ गए, 1 3 और 2 4, फिर 3 1 3 5 4 2 और 4 6 5 3, और कहीं होगा क्या, नहीं, 6 4, मतलब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए 8। एनी इक्वल टू कितना हो गया 8। ठीक है, रुकने, ठीक है, तो कितने आ गए 8 नंबर। अब आपको पता है प्रायिकता बराबर क्या होती है, तो प्रायिकता P बराबर एनी अपॉन NS, एनी अपॉन NS, वैल्यू रख दो। एनी का मान कितना 8 और NS का मान कितना मिल गया 36। तो देखो 8 के टेबल में 36 कितने, 2 से करते हैं, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 इनाम 18। तो कट कितनी के पार गया 2/9। तो आंसर कितना आ गया PE बराबर 2/9। तो अंतर निकालने के लिए आंसर कितना आया 2/9। समझ में आया बेटा, ये सारे क्वेश्चन पेपर के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिए और इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूं। यदि आप नहीं देखेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप इस वीडियो को देखो और कहीं भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।